जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 5 से करेंगे। हमने प्रश्न 1 से 4 तक कर लिया है और आज हम 5 और 6 करेंगे। इस 5 और 6 के करते ही हमारी प्रश्नावली 12.1 ख़त्म हो जाएगी। तब अगर आपने प्रश्न नंबर 1 से 4 तक नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। तब उसके बाद आप इसे देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा 5वां प्रश्न है। ये कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 640 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12:17:25 दिया गया है और उसका परिमाप 640 दिया गया है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो कहता है बस हमें केवल उसी को सबसे पहले लिख लेना है। तो क्या कहा है? तो जो सबसे पहले कहा है कि भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, बस हमने वही लिख लिया कि दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तब इसके बाद माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 12 और बी बराबर 17 तथा सी बराबर 25 यक्स। ए बराबर 12 यक्स, बी बराबर 17 यक्स तथा सी बराबर 25 यक्स। तब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तब इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमने यही लिखा है। तब त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 यक्स प्लस 17 यक्स प्लस 25 यक्स बराबर 54 यक्स। अब ये तब प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, जो कि हमें दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया? 540 दिया गया है। अब यह 54 यक्स बराबर है 540 के, जो कि 54 यक्स तो हमने निकाला है और 540 दिया गया है। जब 54 यक्स बराबर है 540 के यहाँ पर, तब यक्स बराबर हो जाएगा 10। 540 बटे 54 और बराबर 10 आएगा। यही हमारा यक्स का मान है। अब हमने क्या देखा था कि ए बराबर 12 यक्स हमने माना था और बी बराबर 17 यक्स और सी बराबर 25 यक्स। तो जब अब हम यक्स की जगह पे 10 रखेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 10, यहाँ पर 17 गुणे 10 और यहाँ पर 25 गुणे 10। तो 12 गुणे 10 120 सेंटीमीटर पहली भुजा और दूसरी भुजा 170 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 250 सेंटीमीटर। तब अब परिमाप कैसे निकालते हैं हम? अब हमें अर्ध परिमाप यश को देखना है। यश कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देना है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 120 प्लस 70 प्लस 250 और बटे 2। जब हम ऐसा करते हैं तो आता है 540 बटा 2 और 540 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 270। यानी कि हमारा अर्ध परिमाप, जो कि हमारे सूत्र में यश है, जिसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं, अर्ध परिमाप 270 आया है। अब जब अर्ध परिमाप 270 आया है तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं इसी फार्मूले पर रखकर। फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, यही है फार्मूला यस। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस की जगह पे 270, फिर यस की जगह पे 270, माइनस ए की जगह पर माइनस 120, फिर यस की जगह पे 270, फिर माइनस बी की जगह पे माइनस का 170, फिर सी की जगह पर रख देंगे हम 250। ये तो हमने केवल फार्मूले पर इसे रखा है। हम इसे हल करते हैं। ये 270 ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पर 270 में से 120 जाएगा तो 150 आएगा और यहाँ पर 270 में से 170 जाएगा तो 100 आएगा। यहाँ पर 270 में से 250 जाएगा तो 20 आएगा। अब जब हम 270 गुणे 150 गुणे 100 गुणे 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं, जितना भी आता है हमारा आता है 81000000। और जब हम इसका क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, यानी जब हम इस करड़ी को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यानी भाई जब इतना भारी भरकम त्रिभुज है जिसकी 120 सेंटीमीटर, 170 और 250 भुजाएँ हैं, तब इसका आ गया 9000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। तो अब या तो आपको समझ में आया होगा। हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, 6वां। तो यह प्रश्न क्या कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका परिमाप दिया गया है और दो भुजाएं दी गई है। देखिए क्या कहा गया है कि यह समद्विबाहु है और समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर भी बताया है। यानी इसकी दो भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम तीसरी भुजा को सी मान लेते हैं, जो कि लिख दिया। यानी कि माना त्रिभुज की तीसरी भुजा सी सेंटीमीटर है और समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा यानी ए बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर होगी। तब इसके बाद इसका परिमाप हम निकाल लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ने पर परिमाप आता है। तो हम रख देते हैं ए की जगह पर 12 रख दिए और बी की जगह पर 12 रख दिए। सी का नहीं पता है तो सी को ऐसे ही रहने देंगे, और जो कि 24 बराबर कितने के बराबर है, 24 के, नहीं सॉरी, त्रिभुज का परिमाप बराबर 24 प्लस सी सेंटीमीटर। जब हम तीनों भुजाओं को यहाँ पर जोड़ दिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी को जब जोड़ते हैं तो हमारा आता है 24 प्लस सी सेंटीमीटर। लेकिन अब कहता है कि परिमाप तो 30 दिया है, जो कि 24 प्लस सी बराबर है 30 के। क्यों है कि हमने इसे तीनों भुजाओं को जोड़कर प्राप्त किया है, तो ये परिमाप है और ये 30 परिमाप दिया है, इसलिए 24 प्लस सी बराबर हो गया 30 के। तब सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24, तो सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 12 प्लस 6 बटे 2। तो यहाँ पर आ गया, ये हुआ 12 प्लस 6 बटे 2। यहाँ पर फिर 30 बटे 2 हो जाएगा जब तीनों को जोड़ेंगे। फिर आखिर में आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यही हमारा अर्ध परिमाप है। जब अर्ध परिमाप निकल गया तो हमें इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस की जगह पर 15 रखने पर, और फिर यस की जगह पे 15 और ए की जगह पे 12, बी की जगह पे 12 और सी की जगह पर 6 जब रख दिया तो 15 में से 12 जाएगा 3 आ गया। फिर 15 में से 12 जाएगा फिर 3 आ गया। फिर 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक समझने लायक बात ये है कि यहाँ पर 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 गुणे 9 और गुणे 9, यहाँ पर 2 9 हो गया तो हम 1 9 को बाहर कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब कड़ी के अंदर कोई भी संख्या 2 बार गुणे में रहती है तो उसे बाहर कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 और करड़ी में 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से हल किया और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।